बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज जी के स्पेशल लेके हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से और हालात में आज जम्मू की बारी। जम्मू के तवी विहार सिदरा में आज सुबह सनसनी फैल गई। खबर आई कि जम्मू में 6 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं और इन 6 का ताल्लुक पहले बताया गया कि कश्मीर से है और बाद में मालूम हुआ कि 6 में से 4 तीन खवातीन हैं, 3 मर्द हैं और इनमें से एक का ताल्लुक कश्मीर से, बाकी का ताल्लुक सूबा जम्मू के खिते चिनाब से है। ये वाक़ा जम्मू के सिदरा के इलाके में पेश आया और जम्मू पुलिस ने बताया, इस हवाले से बताया कि बर्ज़िला श्रीनगर के खातून ने पुलिस से आज सुबह जम्मू में राब्ता कायम करके उन्हें बताया कि उनका भाई जो है वो फ़ोन की कॉल रिसीव नहीं कर रहा है और उन्हें अपने भाई की सलामती के बारे में फ़िक्र है। इस दौरान जम्मू पुलिस को सिदरा के लोगों ने भी बताया कि यहाँ के एक मकान से कुछ बदबू आ रही है और उसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची, मकान को खोला गया तो यहाँ से 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई मिली, सेमी डिकम्पोज लाशें थी और उसके बाद फौरन पास के दूसरे मकान को भी खोला गया तो वहाँ से भी 2 लाशें मिली और इन सभी लाशों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दा खाने में रखा गया। ये वाक़ा किस तरह से पेश आया, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम का इंतज़ार है और पोस्टमार्टम से पहले यहाँ पे जाए वक़ू से पुलिस की FSL टीम ने नमूने भी हासिल किए हैं। इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों ने बताया कि शायद ये कोई जहरीली चीज़ खाने का मामला बताया गया है। ताहम इस मामले में कुल मिला के मारे गए अफराद में से सकीना बेगम, उनका बेटा जफ़र सलीम, 2 बेटियां रुबीना और नसीमा, इसके अलावा नूरुल हसीब और सजाद अहमद मागरे शामिल हैं और बताया गया कि ये मकान जो है नूरुल हसीब का था और फारूक मागरे दोनों इसके मालिक थे और यहाँ पे सकीना इनके घर की देखभाल करती थी। जम्मू में मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने यहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि डेड बॉडीज़ के साथ उनकी ड्रिप भी लगी हुई थी और मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम होगी। लेकिन इस वाक़े ने जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सनसनी फैला दी थी, सरसमगी फैला दी थी और कश्मीर के बर्ज़िला के इलाके में भी एक जो खौफ था वो देखने को मिल रहा था और बाद में मालूम हुआ कि ये वाक़ा जो है जम्मू के बागात, कश्मीर के बागात के इलाके का है। लेकिन जम्मू में सिदरा में पड़ोसी ने क्या बताया, क्योंकि पुलिस ने इस मामले पे अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, बिल्कुल पुलिस अभी ज़राए के हवाले से ही खबरें पुलिस से निकल के आ रही है। लेकिन जम्मू में पड़ोसी ने क्या बताया, पहले हम जम्मू की पड़ोसी से बात की, हमारे नुमाइंदे ने जम्मू में, वो क्या बता रही हैं ज़रा हम आपको दिखाते हैं। वो सब तो अल्लाह ही जानते हैं कि क्या हुआ वो क्या नहीं, लेकिन हमें सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पता चला कि जब फ़ोन किया हमें वहाँ रिलेटिव ने डोडा से, तो हमें भी पता नहीं था। तो हमने जब पापा को बोला तो पापा ने भी फ़ोन किया उधर चौकी में, तो उन्होंने फिर आगे राब्ते किए तो उन्होंने हमें बुलाया। तो अब यहाँ पर भी आए तो देखा कि डेड बॉडियाँ क्या है, लेकिन पहचान में तो नहीं आ रही हैं क्लियर कि कौन है। तो ना हमारा इनसे इतना राब्ता भी नहीं था कि हमें पता चलता, हमें भी आज ही पता चला कि क्या मसला है, तो लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है। आपको बारे में हम क्या कह सकते हैं दुश्मनी, क्योंकि हमारा भी आना जाना इतना तो था नहीं, अपने अपने काम में सब होते हैं। तो सिदरा में पड़ोसी बता रहे थे पहचानना मुश्किल था, बदबू हल्की सी आ रही थी, सेमी डिकम्पोज डेड बॉडीज़ थी और उन्हें जम्मू के मेडिकल कॉलेज मुर्दा खाने में रखा गया है। लेकिन श्रीनगर के बागात के इलाके में भी सनसनी थी, खौफ था, डर था और यहाँ पे भी इस हवाले से चिमेगोइयाँ हो रही थी, कुछ सुसाइड की बात की जा रही थी, कुछ मर्डर की बात की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इस मामले में पुलिस जो है वो तहकीकात करे। श्रीनगर के बागात के इलाके में मारे गए नूरुल हसीब के लवाकीन क्या बता रहे थे, जरा पहले उनकी सुनते हैं। पूरा हेको नहीं वन वाक़ा क्या गो क्या नो, मगर अस नन्यो ओत्र शामस अमिस कांटेक्ट रूद अयो कोशिश, फैमिली करे कोशिश अमिस कांटेक्ट कर, अमिस गो न कांटेक्ट। अस गई बड़े परेशान, पैनिकी गई फैमिली। पत वन पुलिस करो रबत, पुलिसन कोर मेहरबानी अस पे, तम सोच तोर टीम सिदा, तम कोर इन्फॉर्म अस मर्डर गोमुत यह कोर पुलिस इन्फॉर्म। 6 बॉडी 10 नूरुल हबीब ये रोजान मल सस गरस मन, तत 4 फैमिली 2 बेस गरस मज। सो वी वर शॉक्ड, वी आर स्टिल अंडर शॉक।
जनाब यून वन तो थोड़ा बहुत इन क्या इस करान कूता नूरुल हबीबस तकरीबन 7-8 वरी गमित जमिस मज वन रोजान यह सोशल वर्कर बनोमुत अमिस मैरिज तम कह वॉज बैचलर एज वॉज 52-50 मगर यह वॉज बैचलर यह वॉज सोशल वर्कर अमिस फैमिली अडॉप्ट कर्म साइडस में रोजान नेबर सो डोडच बोर फैमिली रोजान अमिस सो फैमिली अडॉप्ट तम अमिस गर एज ए मेड वगैरह काम करान यह तीन बचन तर्नावान वगैरह कहीं फाइनेंशियल हेल्प करान तम यह मनो अम घर सम फ्रीली यून गसन तो यह सारी इंक्लूडिंग ये अलमिया कश्मीर जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में ये तीसरा वाक़ा है अमवात का। आपको बताएं कल 11:30 के आसपास जम्मू कश्मीर के चंदनवारी पहलगाम के इलाके में कुदरती आफत आई, डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जिसे कहा जाता है, वो आया और ITBP के गाड़ी का हादसा पेश आया। 6 लोगों की उसमें मौत वाक़ा हुई और उसके फ़ौरन बाद एक ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हम जिसे कहते हैं ये जो शोपियां के इलाके में पेश आया, जिसमें अक़लियती फ़िरके पंडित बरादरी के फैमिली पर हमला किया गया, जिसमें एक आदमी की मौत वाक़ा हुई। और आज का वाक़ा जम्मू का वाक़ा और इसमें जम्मू कश्मीर के 2 खितों से कश्मीर और खिते चनाब से 6 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। और इस वाक़े के पस मंज़र में श्रीनगर में लवाकिन श्रीनगर में फैमिली के लोग बता रहे थे कि ये मर्डर है। अभी ये मर्डर है या सुसाइड है या कोई नेचुरल डेथ है, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस से हमने बड़ी बात की थी, लेकिन पुलिस कहना है कि वेट करना पड़ेगा, ये जो उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही बता सकते हैं कि ये वाक़ा क्या है। लेकिन पुलिस ने मामला हाथ में लिया है, तहकीकात शुरू कर रखी है। पुलिस ने मामला हाथ में लिया है। एक और मामला अब हाथ में आया है और उस मामले पर अब कश्मीर में वाविला भी शुरू हो चुका है। ये मामला जम्मू से शुरू हुआ है। जम्मू के निर्वाचन भवन यानी इलेक्शन कमीशन ने आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजमूई इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तैयारियों वगैरह का खुलासा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में जो खसूसी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शंस के हवाले से वो हतमी फहरिस्त जो है वो 25 नवंबर को शाया की जाएगी और 19 नवंबर 2022 तक की सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है वो अपडेट की जाएगी। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि अगली तारीख जो थी उसमें उन्हें और 25 दिनों की इजाफा करना पड़ा है। हृदेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 25 दिनों का इजाफा करने की बात की, लेकिन साथ में एक और बात भी बता गए और ये बताया कि अब की बार 5 अगस्त 2019 का जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ उसके बाद अब जो हुआ है, क्योंकि 4 साल के बाद ये अपडेटेड हुई है, अब लगभग 20 से 25 लाख लोग नए इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और इसमें जो नए इंक्लूड किए जाएंगे उसमें उन्होंने एक और बात भी बताई और बात यही थी कि इसमें अब की बार कोई भी किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से से वोट डाल सकता है, चाहे वो फोर्सेस का पर्सनल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में हो, वो यहाँ पे रेंटेड हो, जिस तरह भी हो वो वोट डाल सकता है। 25 लाख नए वोट बन सकते हैं। उन्होंने पहले भी बताया कि 5 डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट जो दी उसमें कुछ सीटों का इजाफा भी हुआ, 90 मिला के कुल मिला के अब सीटें हुई है, कुछ वोटर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन 25 लाख लोग जो हैं वो अब नए इसमें ऐड हो सकते हैं। ये हृदेश कुमार की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनको सुनते हैं और उस पर रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। हम उस पर बात पहले सुनते हैं हृदेश कुमार ने क्या बताया। एलिजिबल है, सबके वोट उसमें आ जाएं, एरर फ्री इलेक्टोरल रोल हो, सबका फोटो इलेक्टोरल रोल में हो, सबका आधार नंबर उसमें दर्ज हो, तो एक ऐसी इलेक्टोरल रोल हो जो जिसमें कोई एरर ना हो। जो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि 4 साल से समरी रिवीजन नहीं हुआ है, तो 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं। तो ये मैसिव एक्सरसाइज है और सभी को, BLOs को, AEROs को, EROs को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया गया। एक चीज जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द UT। जहां पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहां पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए।
ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। हरदेश कुमार जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। 25 लाख तक नए लोग इसमें अब जम्मू कश्मीर में वोट और डाल सकते हैं। पुराने वोटर्स एक तरफ, उसके साथ साथ 25 लाख वोट, और इस पे रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो चुका है जम्मू से लेकर कश्मीर तक। जम्मू से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कुछ देर पहले हमने पीडीपी के लीडर राउफ भट्ट से बात की। उन्हें बताया था कि वो आए हमारी इस लाइव नशरियात में और हमसे बात करें, इस पर डिस्कस हम करना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं। तो उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब उनके लफ्ज़ों के मुताबिक ये एक साजिश है डेमोग्राफिक चेंज की, और उस साजिश में पहले पीएचडी को तोड़ने की साजिश की जा रही थी, उसमें कामयाब जब नहीं हुए और उन्हें बीजेपी को लग रहा था कि हम यहाँ पावर में नहीं आ सकते हैं जब तक पीएचडी है, इसलिए अब उन्होंने दूसरा हरबा किया। और अब तारीख में ये लिखा जाएगा कि कभी कश्मीर में कश्मीर के हुक्मरान हुआ करते थे, ये कश्मीर के हुक्मरानों को हुक्मरानी से, कश्मीरियों को हुक्मरानी से दूर रखने की एक साजिश है। ये राउफ भट्ट के अल्फाज थे जो उन्होंने हमें बताए। और इस पे कुछ ही देर बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने इस मामले पे अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अल्फाज आप समझ लीजिए, सुन लीजिएगा, हम आपको बताते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू डेफर पोल्स इन J&K प्रेसिडेड बाय titling the balance in BJP's favor and now allowing non-locals to vote is obviously to influence election results. Real aim is to continue ruling J&K with an iron fist to disempower locals. मतलब समझ लीजिएगा आप महबूबा मुफ्ती क्या कहना चाहती हैं, और ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। सीधी सी बात उन्हें बताई है कि अब इसका असल मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर को ताकत के बलबूते पर पावर से दूर रखा जाए। ये है महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, जो लुबी लुबाब इस काम कह सकते हैं। और इसके साथ ही सजाद गनी लोन का ट्वीट आया, और सजाद गनी लोन ने हकीम इरफान रशीद के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिस इज़ डेंजरस, ये ख़तरनाक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम व्हाट दे वांट टू अचीव, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। दिस इज़ मच मोर देन ए मिसचीफ, ये एक शरारत से ज़्यादा है। डेमोक्रेसी इज़ अ रिलिक स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के हवाले से जमहूरियत कहाँ है? प्लीज़ रिमेंबर 1987, 1987 को याद करिए। वी आर येट टू कम आउट ऑफ दैट, हम अभी उससे बाहर नहीं निकले हैं। डोंट रिप्ले 1987, एक बार फिर 1987 को ना दोहराइए, इट विल बी ए डिज़ास्टर। ये एक तूफ़ान होगा, ये कहर होगा। ये सजाद गनी लोन का ट्वीट है, और ये ट्वीट उन्होंने हकीम इरफान रशीद जर्नलिस्ट के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है। महबूबा मुफ्ती के बाद सजाद गनी लोन का ट्वीट, और इन्हीं दोनों ट्वीट्स में जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार हैं, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 18 साल से ऊपर के नए 25 लाख लोग इसमें वोटर लिस्ट में इंदराज करा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हों, वो किसी भी हिस्से के, मुल्क के किसी भी हिस्से के बाशिंदे हो सकते हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे दुकानदार हो, ज़रूरी नहीं है। और ये भी उसमें नहीं लिखा है कि वो कब से जम्मू कश्मीर में रहता हो, इस हवाले से भी उन्होंने नहीं बताया। कोई टाइम फ्रेम, कोई जो टाइम लिमिट है वो उसमें नहीं बताई। यानी कोई भी आज जम्मू कश्मीर आया, नामदंदराज कराया, अगले हफ्ते वोट भी डाल सकता है। ये उसका लुबलुबाब था। और इस हवाले से अब कश्मीर में रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। बहुत से लोगों से हमने बात की, उनके अल्फाज बड़े तल्ख, बड़े सख्त थे, और हालात की मुनासबत से वो अपना जो बयान कर रहे थे, उन बयानात से यूँ लग रहा था कि इस हवाले से कश्मीरी जो है वो शायद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से आम कश्मीरी, क्योंकि अक्सर लोग कहते थे कि ये लम्हा फ़िक्रिया उन लोगों के लिए है, उन सियासी जमातों के लिए जो मोर लॉयल देन किंग बने हुए हैं, उनको
लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अभी इस पर कोई रद्दमल नहीं आया है, इंतज़ार है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रद्दमल आ जाएगा, वो भी बताएंगे कि क्या ये सही फैसला है या इस पर उन्हें अपना एतराज़ भी है। लेकिन एतराज़ कश्मीर के लोगों को एक मामले पे है और वो है कल जो शोपिया में पेश आया है। और शोपिया में कल पेश आए वाक़े पर कश्मीरी खुलकर एतराज़ कर रहे हैं। अगरचे कल शाम को सोशल मीडिया पर शोपिया के इलाके में जो वाक़ा पेश आया उस पर एक गैर मारूफी तंजीम जो है उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए लिखा था कि यहाँ पे एजेंसीज़ वगैरह जो हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन मुकामी आबादी जो शोपिया की है, छोटी पोरा के शोपिया की मुकामी आबादी है, वो इस चीज़ को बिल्कुल कबूल नहीं कर रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आज भी लगातार इस पंडित फैमिली के घर मुसलमानों का तांता बंधा रहा। मुस्लिम आबादी की मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम मर्द सभी पंडित भाई के पास आए हुए थे, ताज़ियत और हौसला अफजाई उसकी की जा रही थी। लेकिन सवाल है कि कश्मीरी आज अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। न जाने क्या हुआ है इस कश्मीर को, और ये बेबसी का आलम उन यतीमों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जो इन वाक़ात से वही जानते हैं, जो इन वाक़ात से गुजरे हैं, वो समझते हैं कि इन हालात में क्या होता है। और जनूबी कश्मीर के शोपिया के छोटीपोरा में कल जो वाक़ा पेश आया उस पर अफसोस, तनकीद सब कुछ तो की जाती है, लेकिन इलाज किसी को नज़र नहीं आ रहा है। ताहम आज इस फैमिली के लवाकिन ने आज सरकार पर भी सवाल उठाए, मुस्लिम बरादरी से भी गिले किए, और मुस्लिम बरादरी से गिला जायज़ है इन लोगों का, क्योंकि मुसलमानों के होते हुए मौत होना, ये वाक़ात पेश होना बायु के होते हुए, वो अलग बात है कि कोई यहाँ बेबसी सब जता रहे हैं, बेबस हैं, लेकिन ये जो है इसकी इजाज़त जो है वो दी नहीं सकती है। तो क्या बताया उन्होंने वो हम बताते। आज ये इंसिडेंट हुआ, इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार पहले डीसी साहब हैं, उसके बाद ड्यूकॉम साहब हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हम विदिन 24 आवर्स यहाँ से छोड़ देंगे कश्मीर, हम जम्मू शिफ्ट हो रहे हैं। आपका घर है यहाँ पे, परिवार है यहाँ पे, बगीचे हैं। अरे पेट्रोल लगा के इसको आग लगाओ, हमारे घर को, हमारे बागों को आग लगाओ। किस लिए? जब बंदे ही नहीं रहेंगे उनको कौन देखेगा? हमारे घर में कौन रहेगा? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो घर में कौन रहेगा? हमारे को मकानों को क्या आग लगाना है? घरों को हम क्या करें, हमें निकलना है, हम यहाँ पे बेबस हैं। ये बता रहे थे वो लोग जिनके साथ ये अलमिया, ये हादसा या ये कहीं ये कहर बरपा हुआ है। मुस्लिम आबादी यहाँ की बेबस दिखाई दे रही थी। ताहम इस वाक़े के पस मंज़र में मुस्लिम आबादी इनकी दिलजोई भी करी थी, दिलासा भी दे रही थी, साथ साथ में बेबसी का इज़हार भी करी थी। मुकामी मुस्लिम आबादी से हमने बात की तो वो इस पर अपना रद्दअमल कुछ यूँ ज़ाहिर कर रहे थे। हम एक ही है, एक ही रहे, आज तक रहेंगे। मगर मसला ये हुआ, पिछले जब सोनलाल का वाक़ा हुआ तब से ये बेचारे कभी घर से निकले नहीं, बागों में जाते नहीं, ये सिर्फ अंदर ही अपने घर में बैठते हैं। 10-20 दिन तक ऐसे रहा। 10-20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा ये बागों में निकल रहे हैं, सिर्फ गाय पालने के लिए, घास खाने के लिए गायों को लेते हैं। ये बेचारा किसी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है, न सोहनलाल ने, न हमें सोहनलाल का पता है, वो किसी पार्टी ने देखा नहीं, सुना नहीं, वो जनता पार्टी। ये कश्मीर है और तोहमतबाजी कश्मीर में बहुत लगती है। किसी को भी नुकसान पहुंचा दो तो उस पर तोहमत लगा दो, और तोहमतें लगाने का ये पुराना मुहावरा आज भी जारी रहा। और मुस्लिम आबादी तोहमतबाजी जो लगाई गई है उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे, बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। और सब जाहिर है एक आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, खेतों में काम करने वाला, न सियासत से वास्ता न हालात से मामला उसका, और फिर तोहमतबाजी के मामला पर अफसोस ज़रूर होता है। कुछ लोगों को तोहमतबाजी करने की कश्मीर में पुरानी आदत है, उसी आदत को आज भी दोहराया जाता है, और ये कश्मीरी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप नाम दें और फिर उसके बाद ये करें। लेकिन आपको बताएं, डीजी पुलिस ने आज श्रीनगर में आईटीबीपी जवानों को जो खराज अकीदत पेश किया जाता, उस तकरीब पर उन्होंने मीडिया ने उनसे इस हवाले से बात की तो उन्होंने बताया कि इस वाक़े में मुलविस 2 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये डीजी पुलिस ने आज श्रीनगर में मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल वाले केस में हम लोग पहचान कर चुके हैं कि उस केस में कौन इन्वॉल्व है।
कौन 2 लोग आए थे जिन्होंने इसका कत्ल किया, उसका पता चल गया है और उसके लिए बराबर कार्रवाई जारी है, फॉलोअप एक्शन जारी है, सख्त दंड दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सख्त दंड दिया जाएगा। ये डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस ने श्रीनगर में आईटीबी के जवानों को खिराज अकीदत अदा किए जाने की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया। लेकिन आपको बताएं, कुछ सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ एजेंसीज ने भी इस हवाले से खबर को कैरी करते हुए लिखा है कि इस वाक़े में एक मिलिटेंट जिसका नाम आदिल अहमद बताया जाता है और पुलिस ने बताया कि आदिल अहमद इस वाक़े में मुलविस है। उसके वालदेन को, उसकी पूरी फैमिली को, जिसमें उसकी वालदा हैं, उसकी बहन है, भाई हैं, जितने भी फादर हैं उसके, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस थाने पहुँचाया गया है। इधर ये भी बताया जाता है, मुल्क के कुछ बड़े अखबारों ने भी इस हवाले से खबर कैरी करते हुए लिखा है कि पुलिस इस मामले में मुलविस या आदिल अहमद और दूसरे मिलिटेंट की घर वालों की सारी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने की तैयारी कर चुकी है और आगे किसी भी वक्त उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की जाएगी। ये एक पहलू कश्मीर का। ज़रा सियासत का रुख भी अपनाते हैं और सियासत के रुख में उतार चढ़ाव और भेदभाव के बीच अगर देखा जाए तो गुटबंदी कांग्रेस की, वो भी लगातार माजी से लेकर हाल तक की कहानी, और उसी गुटबंदी में आज एक और मोड़ भी देखने को मिला। आज कल शाम को देर गए कांग्रेस के सीनियर लीडर वकार रसूल बदहाली को जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाए जाने का फैसला जो हुआ, उस फैसले के साथ ही वकार के बानिहाल के इलाके में जश्न भी मनाया गया। वकार को हारा मालाएं भी पहनाई गई और वकार के हामियों ने, वकार के दोस्तों ने वकार को बधाई भी दी। और वकार को बधाई देने के साथ ही कल शाम से ही जहां वकार के इलाके में जश्न था तो कांग्रेस के हलकों में सरफटोल जारी थी। कांग्रेस के कई लीडरान के कांग्रेस पार्टी पर अपना गम गुस्सा जाहिर करने की खबरें भी आई। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वकार ने क्या बताया कल शाम को, जो उन्हें पद मिला, जो उन्हें उनकी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई और उनकी एक जिम्मेदारी दी गई, उस पर उन्होंने क्या बताया। और उसके बाद हम आपको आगे का रद्द-ए-अमल जो कांग्रेस के सरपटोल है उसका रद्द-ए-अमल दिखाएंगे। काफी लोगों को उम्मीद होती है कि हम पीसीसी प्रेसिडेंट बनेंगे। उसमें 5-6 लोग भी पैनल में थे। अब पार्टी मेरिट के हिसाब से फैसला करती है, तो अगर पार्टी मेरा फैसला नहीं करते तो मैं पार्टी का सिपाही हूं। मैं पार्टी में रहता, जैसे हमारी फैमिली पिछले 70 साल से कांग्रेस में, बहुत अच्छी, चाहे मेरे चाचा मरहूम सुनाउल्लाह साहब थे, चाहे गुलाम रसूल साहब थे, चाहे मैं हूं। लिहाजा पार्टी का डिसीजन हर छोटे वर्कर से लेके बड़े वर्कर तक कबूल होना चाहिए। अलबत्ता यह है कि किसी को गिला है कि मैं वकार रसूल बानिहाली 2 टाइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, कांग्रेस के नीचे से लेकर ऊपर तक कांग्रेस में बढ़ते गए हैं। अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, बन गए कल शाम को। लेकिन सर फटोल कल शाम को ही देखने को मिली, बयानात आना शुरू हुए, कुछ इस्तीफों की खबरें आई, कुछ पार्टी के रुकनियत सलाहिदी के ऐलान का मामला भी सुनने को आया। और सबसे पहला नाम जो कल शाम को आया वो साबका एमएलए और कांग्रेस के बड़े लीडर गुलजार अहमद का भी सामने आया। और गुलजार अहमद के हवाले से कल शाम को ही खबर आई कि उन्होंने पार्टी ना छोड़ने के बजाय पार्टी के ओहदों से इस्तीफा देने का बतौर एहतजाज ऐलान भी किया है। हमने आज गुलजार अहमद से पूछा कि वजह क्या है, क्यों पार्टी के ओहदे, पार्टी से नाराज़गी है, क्या मामला आपने पार्टी हाईकमान तक नहीं रखा था, क्या आपको वकार रसूल की इस प्रेसिडेंसी से एतराज़ है? तो गुलजार अहमद का जवाब भी सुन लीजिएगा। देखिए, बात यह है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है कि हम जो कंसर्न लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हम बुलाएंगे। हमें दिल्ली बुलाया गया और हमारी राय उस वक्त दी गई। गुलजार अहमद ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया तो हाजी रशीद सोपोर के एमएलए और रियासत में कांग्रेस का बड़ा नाम, और हाजी रशीद ने तो कांग्रेस की रुकनीत से ही इस्तीफा दे दिया। और रुकनीत से इस्तीफा देने की वजह आज जब हाजी रशीद से हमारे नुमाइंदे ने पूछी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सरफटोल तो अपनी जगह पे, लेकिन सुना किसी का नहीं जाता है, फैसले थोपे जाते हैं और उन्हें थोपे गए फैसले के खिलाफ वो पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे रहे। सुनते हैं हाजी अब्दुल रशीद को। तंजीम में कुछ मसला था अपने घर में। जिस वक्त गुलाम अहमद मीर यहाँ कांग्रेस चला रहे थे, आपको पता है कहाँ कहाँ हम पहुँच गए, कहाँ कहाँ हमने कांग्रेस चलाया। जिस वक्त उसने 5-6 साल निकाल दिए, ये सही बात है, मगर कम से कम
जो कल उन्होंने ये अचानक फैसला ले लिया बगैर पूछताछ, कम से कम पूछना चाहिए। हम भी सीनियर लीडर, मैंने भी 3 बार जीता कांग्रेस में। चलिए, सोपोर के एमएलए, साबका एमएलए हाजी रशीद, कांग्रेस के सीनियर लीडर, अब कांग्रेसी नहीं रहे, इस्तीफा दे दिया है। हमने उनसे पूछा था कि आगे का क्या प्लान, तो तेवर बता रहे थे कि किसी और जाने का प्रोग्राम बना रखा है। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। आज के जेके स्पेशल से बस इतना ही। वक्त की कमी की वजह से और मामला पर नजर नहीं रख सके, लेकिन फिलहाल श्रीनगर से दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। समीर और खालिद रहे आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ, आबिद कादर भी थे। तो रखिए ख्याल अपना, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।